बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। परदेसी न्यूज़ में खुश आमदीद। हमारा चैनल रोस्टिंग का चैनल नहीं है, न्यूज़ चैनल है। लेकिन इस वीडियो की शुरुआत में आपको बताता चलूँ कि आज हो सकता है मेरे मुंह से कुछ ऐसे अल्फाज निकले कि आप अपनी फैमिली के साथ नहीं सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं। लिहाजा अगर आप अपनी फैमिली के साथ बैठे हैं तो आप हेडफोन लगा लें या आप साइड पे हो जाए या इस वीडियो को आप स्किप करें, क्योंकि आज मैं इंतहाई गुस्से में हूँ। समझो इंतहाई गुस्से में हूँ, अखीर है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे पाकिस्तानियों की इतनी ही तजलील हो जाए। हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ मजदूरी के लिए आए हैं, सऊदी अरब समेत किसी दुनिया के किसी भी मुल्क में है तो हम मजदूरी के लिए आए हैं, लेकिन मजदूरी के साथ साथ हमारे मुल्क का नाम भी जुड़ा हुआ है। हम कोई अच्छा काम करें, बुरा काम करें, वो तमाम चीज़ें हमारे मुल्क के नाम के साथ जुड़ी जाती है। हर महीने पाकिस्तानी हुकूमत मुंह उठा लेती है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने इतना पैसा पाकिस्तान भेज दिया, इतना रेमिटेंस भेज दिया, पाकिस्तान के ज़र मुबादला में इतना मिलियन इजाफा हो गया, इतना मिलियन इजाफा हो गया। लेकिन किसी भी गैरत वाले बंदे ने कभी ये सोचा कि इन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए जिनकी वजह से पाकिस्तान चलता है और पाकिस्तान के ज़र मुबादला में इतने मिलियन का इजाफा होता है, इनके कुछ मसाइल है, इनके मसाइल कुछ हल भी करने हैं या नहीं करने हैं। हुआ कुछ यूँ कि कल मुझे किसी वजह से एम्बेसी जाना पड़ा। एम्बेसी में मैं गया तो चेक पोस्ट पर ही मुझसे पूछा गया किधर जाना है। मैंने कहा सफारा पाकिस्तान। बोलते हैं वापस जाओ, उधर इशारे में गाड़ी गाड़ी करो, वो सारे पाकिस्तानी बैठे हुए उधर जाओ। मैंने कहा हाँ ये क्या है। उधर जब मैंने गाड़ी पार कर ली, मैं गया तो देखा तकरीबन 150-200 बंदे जो है वो उधर ज़मीन पर बैठे हुए हैं, लाइनों में बिठाया हुआ है। ज़मीन पर तमाम पाकिस्तानियों को लाइनें बनाई हुए है। ये पासपोर्ट वाला लाइन है, ये शनाख्ती कार्ड वाला लाइन है, ये किसी और मसले वाला लाइन है, फला फला फला। आपको पता है एम्बेसी में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती है, इनके मसाइल, लोगों के मुख्तलिफ मसाइल होते हैं, उन मसाइल को हल करने के लिए लोग एम्बेसी में जाते हैं। लेकिन किसी भी बंदे को एम्बेसी में डायरेक्ट जाने की इजाज़त नहीं है। उनको वहाँ पर खुली धूप में, खुली फ़िज़ा में उधर बिठाया हुआ है। नीचे छोटे छोटे ब्लॉक है जो उन पर बैठे हुए सारे लोग, न पानी का इंतज़ाम, न किसी छत का इंतज़ाम, न किसी और चीज़ का इंतज़ाम। ये तस्वीर आप लोग देख सकते हैं, तस्वीर मैंने ली थी। इसमें अगर देखा जाए तो सऊदी हुकूमत की कोई गलती नहीं है। ये सऊदी हुकूमत की तरफ से नहीं है कि हाँ जी इनको इधर बैठाओ और ये करो वो करो। ये तमाम जो गलत पॉलिसी है, जो जलील हो रहे हैं यहाँ पर लोग, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से जलील हो रहे हैं। पहले था कि अगर आप एम्बेसी में जाते तो आप अपॉइंटमेंट लेकर आप डायरेक्ट उधर चले जाते, आपका जो भी काम था, पासपोर्ट का मसला था, तो वो आपका हल हो जाता। अभी इन लोगों ने, अगर पाकिस्तान एम्बेसी की वेबसाइट पर आप जाए तो वेबसाइट पर इन लोगों ने अगर जो टोकन का लिंक है वो लिंक आप ओपन करें तो वो ओपन ही नहीं होता, वो इन लोगों ने बंद किया हुआ है। कोरोना के टाइम में तमाम मुल्कों, तमाम हर चीज़ में जो है ना चीज़ डिजिटलाइज कर दी और इन लोगों ने डिजिटल से करके उसको मैनुअली कर दिया गया। और लोगों को लाजमी, यानी आपको अपॉइंटमेंट ऑनलाइन नहीं मिलेगा, आपने लाजमी वहाँ पर जाकर आपने जलील होना है। अगर जलील होना है तो आप एम्बेसी में जाओगे। अगर आपका कोई भी मसला, आपकी इमरजेंसी हो, आप मरते हो, जीते हो, जो भी आपके साथ होता है, आपने जाकर वहाँ जलील होना है। उधर धूप में पूरा दिन बैठना है और उसके बाद भी आपको आपका नंबर नहीं मिलेगा, आपको बोलेगा कि कल आ जाओ। मर्दों के का तो छोड़ो, हत्ता के औरतें भी मैंने उधर देखी कि औरतें बेचारी भी धूप में खड़ी हुई थी उधर, और वो बेचारी भी जो है ना वो इन बेगैरत लोगों की वजह से, उन बेगैरत पॉलिसियों की वजह से जलील हो रही थी। यहाँ पर हुकूमत जिसकी भी है, इमरान खान की है, जिसकी भी है, वही बेगैरत लोग हैं। इमरान खान जो जितने वोट मिले हैं, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से कितने वोट मिले, हत्ता कि उसकी हुकूमत बनाने के लिए, वोट डालने के लिए ओवरसीज़ से, इसी सऊदी अरब से लोग टिकट खरीद कर सिर्फ वोट डालने के लिए भी पाकिस्तान गए हुए हैं। इसका आप लोग शायद होंगे, आप लोग गवाह होंगे कि ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ वोट डालने के लिए भी पाकिस्तान गए हुए हैं। लेकिन वही इमरान खान, उसी की हुकूमत है, उसको चाहिए था कि प्रायोरिटी 1 में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो मसले थे वो हल कर रहे थे, खुसूसन एम्बेसी के मसले। एम्बेसी हमारी ना सपोर्ट कर रही है और बिल्कुल लोगों को जलील कर रही है। एम्बेसी के अंदर भी अगर आप जाए तो आपके साथ जानवरों वाला सलूक होता है। इंसान तो आपको समझता नहीं है कोई, एम्बेसी के अंदर भी अगर आप जाए वो आपको वो हमें जानवर ही समझता है। हुकूमत को चाहिए था कि पहले प्रायोरिटी 1 में जो है वो मसाइल ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हल कर लेते। होना इस वक्त ये चाहिए था कि कोरोना का टाइम है, रश बनता है, ये चीज़ है, तो होना चाहिए था कि एम्बेसी अपने वेबसाइट पर एक और भी लिंक ऐड कर लेते जहाँ से आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते थे। जितने बंदे उनको चाहिए डेली के बेसिस पर, 100 बंदे चाहिए तो 100 बंदों को डिवाइड कर लेते हैं। जो टाइम फ्रेम होता है, उनका ड्यूटी टाइम होता है, उसमें डिवाइड कर लेते हैं कि हाँ 100 बंदों, उसमें जिसको अपॉइंटमेंट मिलता वो एम्बेसी चला जाता, जिसको अपॉइंटमेंट ना मिलता वो एम्बेसी ना जाता।
वो वहां पर जलील तो ना होता ना, जलील तो ना होता। जलालत से बेहतर है कि वो अपने रूम में रहे, अपने घर पे रहे, तो वो बेहतर है। जिसको इमरजेंसी थी तो उसका वो अपॉइंटमेंट टाइम पे ले लेता और टाइम पे एम्बेसी में चला जाता, अपना मसला उसका हल हो जाता है। जिस तरह सऊदी अरब में बाकी मुल्कों के भी एम्बेसी है, वहां पर भी यही सिचुएशन था कि उनको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेते और अपने टाइम पर वो एम्बेसी में चले जाते और अपना उनका जो भी मसला होता है वो हल कर लेता है। हमसे तो अच्छा खत्ता कि अफगानिस्तान की एम्बेसी भी है, उनका भी तो एक सिस्टम है। वहां पर भी तो मैंने लोगों को किसी को बिठाए हुए उधर देखा कि हाँ जी खुली धूप में कोई बंदा बैठा, डायरेक्ट अपने एम्बेसी में जाते, उनका जो मसला होता है उनकी एम्बेसी हल कर लेती। सिवाय पाकिस्तानियों के वहां पर कोई भी जलील नहीं हो रहा था, सिर्फ पाकिस्तानी थे जो उनको खुली धूप में बिठाया हुआ था और कुछ टाइम के बाद बोलता है कि भाई जाओ, आज नंबर नहीं मिलेगा, कल आ जाओ। तो ये सूरत हाल है। अगर कोई गैरत वाला बंदा मेरी ये वीडियो सुन रहा है, हुकूमत हुक्मरान, तो हो सकता है इस पर एक्शन ले ले, बेगैरत तो कोई भी नहीं ले सकता। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना भी शेयर कर सकते हैं वीडियो को शेयर करें, ताकि किसी गैरतमंद हुक्मरान को ये वीडियो पहुंच जाए और वो इसके खिलाफ कोई एक्शन ले ले और पाकिस्तानियों को, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल हल करें। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।